हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। फंड ऑफ फंड है तो इन्वेस्ट करेगा अंडरलाइंग जो ETF है ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF के यूनिट्स में है जो इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। अगर हम बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 500 में से टॉप 50 जो कंपनीज होती है बिहाफ ऑन देयर मोमेंटम स्कोर के बिहाफ पर जो है एडजस्टेड वोलेटिलिटी के हिसाब से जो है 50 कंपनीज की सिलेक्शन की जाती है। उन कंपनीज की स्टॉक्स को जो है कंस्टिट्यूएंट्स इंडेक्स में रखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को जो इंडेक्स ट्रैक करता है। मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें तो मोमेंट से मतलब हमारा कोई शेयर जो पिछले टाइम में वेल प्ले कर रहा था, अच्छी जो परफॉर्मेंस कर रहा था और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये शेयर है जो अच्छी परफॉर्म कर सकता है, तो ऐसी चीज तो उसको हम जो है मोमेंटम कहते हैं कि यानी एक किसी चीज में एक शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ एक डायरेक्शन में जा रहा है और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें मोमेंटम रह सकता है अप ट्रेंड का। तो ये होता है मोमेंटम जिसके बिहाफ पर स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है। तो फंड की भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी इन्हीं 50 कंपनीज के स्टॉक्स में रहेगी। तो फंड है जो एक सिंपल रूल को फॉलो करेगा, यानी कि जो टॉप 50 मोमेंटम स्टॉक्स होंगे उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी फ्रॉम निफ्टी 500। उम्मीद करता हूं मोमेंटम के बारे में आप समझे होंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं एनएफओ की डिटेल्स के बारे में। एनएफओ का इशू 3 अप्रैल 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 17 अप्रैल 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। 25 अप्रैल तक जो है आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में, 500 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। ग्रो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जो आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा और स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर निखिल सतम जी इस स्कीम के मैनेजर होंगे। स्कीम में जो रिस्क वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। अगर हम बात करें वेटेज के बारे में तो जो इंडेक्स में जो वेटेज रखी गई है कंज्यूमर सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें, कंज्यूमर सर्विसेज 18.2%, हेल्थ केयर 17.88%, टेक्नोलॉजी 60.08% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 90.21% की जो वेटेज है इंडेक्स में रखी गई है। हालांकि ये सेमिनली इनको रीबैलेंस किया जाता है तो कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल ग्रोथ करना है बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रो निफ्टी 550 मोमेंटम इंडेक्स ETF की यूनिट्स में निवेश करके लंबे समय के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल ग्रोथ करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। यानी कि एक पैसिव फंड है जो कि निवेश करेगा अंडरलाइंग ETF की यूनिट्स में। तो अगर हम बात करें किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है और कौन से रिस्क इन फंड से जुड़े रहते हैं, तो देखिए पोटेंशियल रहती है हाई रिटर्न्स की, क्योंकि आपको बताया मैंने कि एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जो आने वाले टाइम में भी मूवमेंट वेल प्ले कर सकते हैं। जो पास्ट टाइम में तो कर ही रहे थे बट आने वाले टाइम में भी शॉर्ट टर्म में जो है इन स्टॉक्स में मूवमेंट रह सकता है। तो यहां से जो है रिटर्न्स हाई जनरेशन के प्रॉफिट के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी होती है। डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 500 में से जो टॉप 50 बिहाफ ऑन मोमेंटम स्कोर के बिहाफ पर है जो 50 कंपनीज के स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। तो ऐसे में डिवर्सिफिकेशन भी हो जाती है, सेक्टर डिवर्सिफिकेशन के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स की जो है अलग अलग सेक्टर के कंपनीज के स्टॉक्स को जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रेटेजी से जुड़े रिस्क के बारे में, तो रिस्क जो सबसे बड़ा रहता है वो वोलेटिलिटी का रहता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो है वोलेटिलिटी का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में जो है अभी पास्ट में उन्हें स्टॉक ने परफॉर्म किया है तो नियर टाइम में भी जो स्टॉक है वेल परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में जो है वोलेटिलिटी के बहुत से रिस्क इससे जुड़े रहते हैं। और कभी डाउन टर्न में कभी मार्केट में इंपैक्ट आता है, कोई न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट एकदम से डाउन ट्रेंड में हो सकते हैं ये स्टॉक्स जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर सिलेक्शन की जाती है। तो अब हम बात करें किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, तो देखिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को लेकर चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिस्क अपना थोड़ा कम हो और पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस फंड में ही निवेश कीजिए। मार्केट में और भी EMCs के फंड है, मोतीलाल ओसवाल मोमेंटम 500 इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड है, निपुण इंडिया EMC का फंड है। आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उनको देखकर निवेश कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी आपको कभी राय नहीं देता कि आप किसी भी
फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर है जो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, फंडामेंटल जाने, कहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी है उसको जाने। बट फिर भी तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं इनमें रिस्क जो है कंपेयरिंगली कम रहता है। और बट जो अब तो जो निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उन फंड निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।